फास्ट मोटिवेशन आपण को स्वागत करुछि। नमस्कार। चाणक्य नीति रे जीवन को सफल और सुखी करने बहुत गुड़े कथा आचार्य चाणक्य तांको चाणक्य नीति रे कहिसंती। अधिकांश कह जाए कि बुद्धिमान व्यक्ति सीए होइथांती जी कहबा ठारू अधिक शुणिबारे विश्वास रखिथांती। मौन रहिबा एक कला अटे, किंतु एहाकू जेते सहज पढ़िबा और शुणिबारे होइथाए सेते अधिक कष्ट मौन रहिबारे होइथाए, जहा समस्ते करि पारंती नहीं। मौन रहिबारे क्षति होइथाए, किंतु एथिरे एमिति भी लाभ अछि जहा आपण को जानिबा अत्यधिक आवश्यक अटे। आचार्य चाणक्य तांको चाणक्य नीति रे कहिसंती केउ 10टी जगार चुप रहिबा नितांत आवश्यक और केउ 7टी जगार चुप रहिबा नहीं। तेबे चलंतु जानिबा सेही 10टी जगह जोंठी आमे चुप रहिबा अत्यंत आवश्यक ताहा जानिबा पूर्वरु आमे जानिबा जे चुप रहिबा द्वारा आम मस्तिष्क रे कौन प्रभाव पड़ी थाए। तेबे चलंतु जानिबा। वीडियोटी जदि आपनको भल लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे। तेबे चलंतु जानिबा। अधिकांश लोक एहा भाबिथांती कि जदि आमे अधिक कहिबा अबा सारा दिन इयाडू सियाडू विचार करिबा तो आमे बहुत बुद्धिमान होइजिबा, किंतु प्रकृत रे तांकर एही भावना भूल अटे। जदि एपरी होइथाए तो एही दुनिया रे सबुठारु बुद्धिमान महिला होइथांते। एकुटिया रहिबा आविष्कार रहस्य अटे। एकुटिया रहिबा द्वारा मस्तिष्क रे नुआ नुआ आइडिया आसीथाए। एकुटिया रही तप करिबा कारणरू ऋषि मुनि माने अधिक शक्तिशाली हेउतिले। किछि लोक निज मस्तिष्कर व्यवहार करी बहुत उन्नति करि जाउथबा बेले आउ किछि लोक अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करी मध्य सफल होई पारुनथिले, कारण बल अपेक्षा सेमाने बुद्धिर उपयोग अधिक करुथिले। मस्तिष्कर विकास एकुटिया रहिबा द्वारा होइथाए। एहाकू परीक्षा करिबा पई वैज्ञानिक माने एक परीक्षा करिथिले, जेउथुरु एक गभीर कथा सामना को आसीथिला। थरे जने वैज्ञानिक एमिति लोकंक साथरे जाई रहिले जेउठी लोक माने बहुत कम कथा कहूथिले। सेठारे तांको सह किछि मास रहिबा परे से वैज्ञानिक को बहुत कष्ट हेउथिला, कारण सेठारे केही कथा हेउनथिले, किंतु तांकू कथा कहिबार अभ्यास थिला। किछि दिन परे तांकू बहुत व्याकुल लागला, सेतिपई से सेठारु जीवा पई भाबिले, किंतु धैर्य धरी बहुत कष्टरे सेठारे रहिले। दुनियार सबुठारु मुश्किल काम हेउची शांत रहिबा। आमे 24 घंटा रे किछि ना किछि कथा कहिथांती, से पार्टी रे हेउ कि मस्तिष्क रे अथवा निदरे मध्य आमे स्वप्न माध्यम रे कहिथांती। मास मास धरी कम कथा कहिबा और शांत रहिबा कारणरू से वैज्ञानिक निज भितरे किछि अलग अनुभव कले। से जीवन रे प्रथम थर तांको मस्तिष्क रे कोनसी विचार न आसीबा और शांत रहिबार अनुभव कले। गोटिए मनीष आगको बढ़िया पाई दुईटी जिनिस आवश्यक होइथाए। गोटिए हेउची मस्तिष्क आउ गोटिए शरीर। आमे प्रतिदिन जो खाद्य खाइथाउ ताहा आम शरीर और मस्तिष्कर विकास करिथाए, किंतु आमे अधिक कथा कही और अଯଥା विचार करी मस्तिष्कर शक्ति ह्रास करि दियंती। एथिरे आमर बहुत शक्ति क्षय हो जाए। सेथिपई सफल व्यक्ति माने बहुत कम कथा कहिथांती और शांत रहिथांती, कारण चुप रहिबा द्वारा आम शक्ति कम खर्च होइथाए और मस्तिष्क शांत रहिबा जोगु एकाग्रता बढ़िबा सह बुद्धिर विकास होइथाए। सेथिपई आमर महापुरुष माने मौन रही एकाग्रता को बढ़ाई मन को सकारात्मक दिग आड़ को बढ़ाई थांती और ऊर्जार संचय करंती। एबे चलंतु जानिबा केउ जगार चुप रहिबा अत्यंत आवश्यक। एही 10टी स्थान रे मुह खोलिबा लोक आगको जाई बड़ विपदरे पड़ी पारे। तेबे चलंतु जानिबा। प्रथम, जेबे आपण न चिलाई कथा कहि पारंती नाही। जेबे आमे बिना पाटितुंड करी निज विचार को संवेदनशीलता व्यक्त करिथांती तो सामना लोक आम कथा को सुनी थाए और आम भावना को भी बुझी थाए, किंतु उच्च स्वर रे कथा कहिबा द्वारा सामना लोकर मन रे भूल प्रभाव पकाई थाए। चिल्लाई कहिले सामना लोक को लगी थाए कि आमे जबरदस्ती मनैबा पई चेष्टा करूछे।
ଏହା ଚାହୁଁନଥିବା କାରଣର ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେବେ ଚିତ୍କାର କରିବା ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ନ ଚିଲାଇ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ମୌନ ରହିବାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। କାହା ଉପରେ ଚିଲାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯେବେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ। ଯେବେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ ତ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୌନ ରହିବା ଉଚିତ। ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିବେ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ହେବ। ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଆପଣ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚରା ନଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତ ତେବେ ଆପଣ ମୌନ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦଖଲ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ, ଯେବେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ ବା କୌଣସି କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୌନ ରହିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେବେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥାଏ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୌନ ନ ରହିଲେ ସ୍ଥିତି ଯାହା ସୁଧାରି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ସହି ମୌନ ରହିବେ ତ ସେ ନିଜେ ମନରେ ଏହା ଭାବି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭୁଲ କଲେ ଓ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିକରି ଆସିବେ ଓ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ତର୍କ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମୌନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ, ଯେବେ କେହି ନିଜ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବେ। ଯେବେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଦୁଃଖ ଅବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୁପ୍ ରହି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବା ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଭବ ରହିଛି କି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ତେବେ ଯାଇ ସମାଧାନ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାନାହିଁ କି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୌନ ରହିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। କାହିଁକି ନା ଭୁଲ ରାୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ଏହା କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବା ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ, ଯେବେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାର ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ମୌନ କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ବା ଦୁଃଖରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନଥାଏ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ରହସ୍ୟ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କଥାରେ ଅଛି, ମଇଁଷି ଆଗରେ ପେଁକାଳି ବଜାଇବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଲୋକ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଉଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୁଝାଯାଉଥିବ। ଷଷ୍ଠ, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧା ଅଧୁରା ଖବର ଥିବ। ଅଧା ଅଧୁରା ଜାଣିଥିବା କଥା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଘଟଣା ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧା ଅଧୁରା ଖବର ଜଣାଅଛି ତ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୌନ ରହିବା ହିଁ ଉତ୍ତମ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନ ବଡ଼ ଘାତକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ହସିବାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଅବା ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ଅବା ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟର ହାନି କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ବା ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆଗରୁ ସେହି ବିଷୟରେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସପ୍ତମ, ଯେବେ କେହି ଅନ୍ୟ କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ। ଯେବେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମୌନ ରହି ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ନିଜ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି ସେ କାଲି ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜାଗାରେ କିଛି କହିବେ ତ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଏହା ହେବ କି ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ହେଉଥିବ। ଅଷ୍ଟମ, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ
निज निजर प्रशंसा करुथिबे। आचार्य चाणक्यଙ୍କ अनुसारे जदि कौनसी स्थान रे लोके निज निजर प्रशंसा करुथांती सेठारे मौन रहिबा उचित। जो जगार लोके निज अहंकार देखाउथांती तो सेठारे संपूर्ण चुप रहिबा आवश्यक, कारण एही जगार पाटी खोलिबा लोकर अपमान ही होइथाए। ता छड़ा लोके आपन को हीना देखाया पई चेष्टा करिवे। एथिपई जने बुद्धिमान व्यक्ति को एमिति स्थान रे सबुले मौन रहिबा आवश्यक। नवम, जोठी लड़ाई झगड़ा हेउथबो। चाणक्यଙ୍କ नीति रे आचार्य चाणक्य कहिसंती कि जोठी लड़ाई झगड़ा हेउथबो सेही जगार व्यक्ति को सबुले नीरव रहिबा आवश्यक। जदि कौनसी स्थान रे झगड़ा हेउची और आपनकर सेथिरे कौनसी संबोधन नहीं तो आपन को सेथि मध्य रे भूल रे कौनसी हस्तक्षेप करबा अनुचित, कारण एथिरे किछि कहिबे बा हस्तक्षेप करिवे तो आगको जाई आपण बहुत विपद रे पड़ी पारंती। सेथिपई सेपरी जगार मौन रहिबा उचित। दशम, कहा विषय रे कहंतु नहीं। चाणक्यଙ୍କ नीति अनुसार जी निज मुह को बंद रखि थाए और बुद्धि रे काम करथाए से मनुष्य बुद्धिमान होइथाए। जरूरी न थाई कहिबा, बिना कारण रे कहा विषय रे कहिबा वा कहा मध्य रे कहिबा भूल होइथाए। केबे केबे आम पई बुद्धिमानी एथिरे ही होइथाए कि आमे निज मुह भूल जगार खुलिबा नहीं और मौन रहिबा। मुह सबुले ठीक जगार ठीक सुजोग देखि खोलिबा उचित। कहार कथा कहिबार शैली ही तार व्यक्तित्व विषय रे बहुत किछि कहिथाए। आपण जोरे बा धीरे केउ परि कहउचंती, कोन कहउचंती और केउ जगार कहउचंती, यह आपनक भविष्यत और जीवन पई बहुत महत्वपूर्ण होइथाए। यह सत्य कि आमको आम कथा रखिबार शैली आसीबा दरकार, किंतु एही 10टी जगार मौन रहिबा नितांत आवश्यक। एबे चलंतु जानिबा केउ 7टी जगार मौन रहिबा उचित नुहे। जेपरि अति कहिबा भले नुहे, सेहीपरि अति चुप रहिबा मध्य भल नुहे। अति वर्षा हेबा भल नुहे, सेहीपरि अति खरा हेबा मध्य भल नुहे। किंतु एमिति केते जगह अछि जोठी आपनकर कहिबा जरूरी होइथाए, नचेत आपण विपद रे पड़ी पारंती। प्रथम, जोठी अपराध हेउथबो। आपण केबे ना केबे एहा सुनिथिबे जे गोटिए मौन ही 100 को हराए, गोटिए मौन ही 100 को सुख दे जाए। एथिपई आमे केते थर मौन रहितांती, काहेकि ना एहा सत्य कि एक मूर्ख व्यक्ति सामने किछि कहिबा ठारू भलो किछि उत्तर न देवा। किंतु जीवन रे सबुबेले मौन रहिबा मध्य ठीक नुहे। गीता अनुसार जोठी पाप बढ़ुथाए, जोठी छल कपट हेउथिबो, एही परि जगार मौन रहिबा द्वारा अधिक गंभीर अपराध आउ किछि होई पारे नाही। जानिछंती एही परि जगार चुप रहिबार परिणाम कोन होइथाए? जेबे युधिष्ठिर निज 4 भाई सह जुआरे द्रौपदी को मध्य हराई देले आ तापरे हस्तिनापुर राजसभा द्रौपदींकर अपमान हैला, सेतेबेले सेही राजसभा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य परी केते ज्ञानी उपस्थित थिले। किंतु सेमाने द्रौपदींको अपमान देखिबा सत्वे चुप रहिथिले ओ एही दुष्कर्मर विरोध कले नाही। आउ एहार परिणाम थिला महाभारत युद्ध। एथिपई एपरी जगारे मौन रहिबा उचित नुहे। द्वितीय, जेउठी प्रतिष्ठा और सम्मानर कथा थिबो, ज्ञानी मनीष पई अपमान मृत्यु सह समान होइथाए। एथिपई प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और प्रतिष्ठा सह रहिबाकु चाहिथाए। एथिपई जेउठी आपनकर अपमान हेउथिबो आउ सेठारे आपण चुप रहिबे तो जीवन सारा एहीपरि आपनकु अपमान ही मिलिबो। जेपरि श्रीकृष्णଙ୍କ अपा पुत्र शिशुपाल भितरे घटिथिला। शिशुपाल बहुत शक्तिशाली योद्धा थिला। आउ भगवान श्रीकृष्ण तांको अपा को वचन देइथिले कि से शिशुपालर 100 अपमान को क्षमा करिवे, अर्थात ताकू सुधरिबा पई सुजोग देबे। किंतु जेबे युधिष्ठिरଙ୍କ राजस्व यज्ञ शिशुपाल श्रीकृष्ण को अपमान करिवार सबु सीमा टपी गला आउ सेठारे थिबा समस्त व्यक्ति नीरव रहिले, तो भगवान निज सुदर्शन चक्र शिशुपालर मस्तकतार शरीर अलग करदेले। तृतीय, मानविकतार रक्षा पाई जदि आपणक सह अन्य काहा उपरे भी अत्याचार हेउथिबो तो सेठारे भी आपणको मौन रहिबा उचित नुहे। एहार उदाहरण हेउची सम्राट जरासंध
केते राजांको तार कारागार रे बंदी रखिथिला किंतु से काहाकू भी मारू नथला काहेकि ना से चक्रवर्ती सम्राट हेबा पई सबु राजा को बंदी करुथला। ए कथा सबु राजा महाराजा को जणाथिले भी समस्ते मौन रहिले किंतु भगवान कृष्ण से समस्त राजा को मुक्त करथिले। एही उदाहरण रो जणा जाय जे मानविकता पई चुप रहिबा उचित नुहे, एहार विरोध करिबा आवश्यक। चतुर्थ, जेबे अधिकार कथा होइथिबो जे कौनसी व्यक्ति निज अधिकार पई कुहे नहीं बा चुप रुहे तो तार परिणाम तांको सह तांको आगत पीढ़ी को भोगिबाको पड़िथाए। निज अधिकार पई न कहिबार अर्थ एहा कि कहार दास होइजिबा। जेउठी आपणकर अधिकार मिले नहीं सेठारे आपणको छड़ाई नेबा आवश्यक। जेपरि दुर्योधन पांडवक अधिकार न देबारु सेमाने युद्ध करी तांको अधिकार को दुर्योधन ठारू छड़ाई नेथिले। पंचम, जेउठी गुरु धर्म और स्वामीर निंदा हेउथिबो, जेउठी धर्मर निंदा हेउथिबो सेठारे चुप रहिबा उचित नुहे। जेउ मनीष धर्मर निंदा करिथाए से मनुष्य कहिबा योग्य होई न थाए। समस्तंको परस्पर धर्मर सम्मान करिबा उचित, हेले एथिरे समाजरे शत्रुभाव सृष्टि हेब नाही। ता छड़ा जी आमको जन्म देई थांती अर्थात आम बापा माँ, जी आमको शिक्षा देई थांती अर्थात आम गुरु और जहांको कृपारु आमे सब काम करि पारंती अर्थात परम पिता ईश्वर, एमानक विषय रे आम भूल कथा सुनिबा उचित नुहे। जदि आपनका सामनारे केही एमानकर निंदा बा अपमान करंती तो सेठरे मौन रुहंतु नहीं, उचित जवाब दियंतु। षष्ठ, जेबे शत्रु संकट रे पकाए। आचार्य चाणक्य कहिसंती कि मनुष्य को निज शत्रु विषय जणाथिबा आवश्यक, काहेकि ना शत्रु दुर्बल बा शक्तिशाली यह जानिबा परे ही तार विरोध रे रणनीति करि हेबो। जदि शत्रु आपणक ठारू अधिक शक्तिशाली तो ताकू हराइबा पई मनुष्य को तापरि आचरण करिबा उचित। जदि शत्रुर स्वभाव कपटरे भरिथिबा छलना करुथबो तो ताकू हराइबा पई तापरि नीति आपणेबा उचित। आउ जदि शत्रु आपणक बराबर अटे तो ताकू विनयपूर्वक अबा बलरे हराई पारिबे, किंतु जदि से शत्रु आपणक ठारू अधिक बलशाली अटे तो ताकू निज नीतिर जालरे फसांतु कि से चाहि करि भी बाहरी पारिबो नाही, हेले आपण ताकू हराई पारिबे आउ सेठारे शत्रु क्षमा मागिया को बाध्य हेबो। सप्तम, छुआ माने बिगड़ी गले। कौनसी माता पिता को निज छुआ को एते भी स्नेह करंतु नाही कि सेमाने भूल रास्ता को चली जिवे। तांको ऊपर दृष्टि रखिबा सह तांको ठीक और भूल विषय बताइबा उचित। जदि आपण को किछि भूल लागुछि तो तुरंत से कथार विरोध करिबा आवश्यक, हेले स्थिति अधिक बिगड़ी परिबा नाही। आपनको यही वीडियोटी भल लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।